पूरी शिप के चारों अतराफ में इस किस्म की मशीनरी मिलेगी। कहते हैं ये आप देखें, ये बड़ी बड़ी इनके पास ये मशीन गन्स है ना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिका की रियासत लुजियाना के कैपिटल, या आप इसको दारुल खलाफा कहें, दारुल खलाफा शहर बैटन रूज में। हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे मैं ऐसे तो व्लॉग की शुरुआत नहीं करता। असल में बहुत बड़ा फंडा हो गया। हुआ ये कि मैंने बैटन रूज में एक पूरा व्लॉग किया था और बैटन रूज का मैंने उसमें डाउनटाउन रिकॉर्ड किया और बैटन रूज का तकरीबन काफ़ी सारा एटमॉस्फेयर मैंने रिकॉर्ड किया था। लेकिन उस दिन बैटन रूज में बहुत तेज़ हवा चल रही थी। उस हवा की वजह से मेरे पूरे फुटेजेस जो हैं वो बेकार आलमोस्ट हो गए और उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो विंड की पूरी नॉइस आ रही थी। तो इस वजह से मुझे अभी इंट्रो जो है वो इस तरह रिकॉर्ड करना पड़ा। असल में मैंने वहाँ पर एक शिप जो कि यूएस डिस्ट्रॉयर थी, जिस पे वर्ल्ड वार 2 में अटैक किया था जापानीज़ ने, और वो एक ख़ुदकुश हमला था। और उस वक्त में क्या वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानीज़ जो हैं वो ख़ुदकुश हमला किया करते थे। और वो ख़ुदकुश हमला कुछ इस तरह का होता था कि उन्होंने अपने पायलट्स जो थे उनको तैयार कर दिया था और वो जहाज़ों में बहुत बड़ी तादाद में ख़ुदकुश जो अब कह सकते हैं कि RDX या एक्सप्लोजन का जो सामान है, एक्सप्लोजिव जो मटेरियल है वो भर के, और वो जो है वो किसी भी शिप जो इस किस्म की जो गन शिप्स होती थी और जो बहुत बड़ी शिप्स होती थी जो कि जंग में इस्तेमाल होती थी, उन शिप्स पे हमला करते थे। तो ऐसा ही एक हमला जापानीज़ ने US की एक शिप पे किया था, अमेरिका की एक शिप पे किया था। तो उस हवाले से मैंने ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाया है। इसका जो इनिशियल हिस्सा है वो तो तबाह हो गया विंड की वजह से, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पीस था और जो इस डिस्ट्रॉयर के हवाले से था वो महफूज हो गया है और कुछ जगह पे मुझे ज़ाहिर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो वो मैं व्लॉग आपको आज इस तरह से शुरुआत करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वो व्लॉग पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ से इन्होंने एक और वॉकिंग ट्रेल वहाँ सामने से बनाई हुई है जो कि सीधा इस शिप में आती है। तो मैं देखता हूँ कि अगर ये शिप मेरे ख्याल में खुली नज़र आ रही है, मुझे काफ़ी सारे विजिटर्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम आए हैं इस म्यूज़ियम में, और ये म्यूज़ियम बेसिकली इसमें इस शिप का मॉडल रखा गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक शिप दिखाई है और उस पे ये बेसिकली एंटी न्यूक्लियर सबमरीन है। और यहाँ पर इन्होंने पूरे डिज़ाइन रखे हैं। जो लोग इसमें इस शिप पे शहीद हुए थे उस वक्त जापानीज सुसाइडल अटैक के नतीजे में, उनकी यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म्स देखने को मिलेंगी, मेडल्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर उनका सारा सामान इन्होंने रख दिया है। और ये देखें आप, यहाँ पर वर्दियाँ वगैरह सब पड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो उनके यूनिफॉर्म्स जो उस वक्त वो लोग यूज़ कर रहे थे, या उनके जो हेलमेट्स वगैरह वो यूज़ कर रहे थे, तो वो सब आपको यहाँ पर इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप देखें सामने, तो ये भी यूनिफॉर्म रखे हुए हैं। तो ये पहली शिप थी जो डिस्ट्रॉय हुई थी। यहाँ पर आपको जो पहला फ्लैग मार्शल था उसका मुजस्मा मिलेगा जो इस शिप में शहीद हुआ था, उसके नाम से ही, किड इसका जो आखिरी नाम है उसी के नाम से है। और इधर क्या है भाई, ये देखिए डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन का ये उन्होंने पूरे पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं कि उस वक्त की जो भी हुआ था वहाँ पर, तो उसका यहाँ पर मेडल्स वगैरह भी, यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन रखी हुई है, कुछ मेडल्स वगैरह रखे हैं। ये नक्शा रखा गया है मेरे ख्याल में पर्ल हार्बर का ये नक्शा है जहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हुई थी। ये ख़वातीन हैं जो वाइफ्स हैं नेवल ऑफिसर्स की, उनकी यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह रखी गई है।
और यहाँ क्या है, ये भी इनका ही सारा सामान पूरा रखा हुआ है इस डिस्ट्रॉयर के हवाले से। तो बेसिकली ये जो म्यूजियम बनाया गया है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये पूरा उस डिस्ट्रॉयर जो बाहर खड़ी है उसमें अभी आपको लेकर जाऊंगा। उस पूरी डिस्ट्रॉयर की हिस्ट्री के हवाले से ना ये सब चीज़ें, ये देखें, ये रियल यूनिफॉर्म जो हैं, ये तो भाई पुराने उसी तरह उन्होंने ला के प्रिजर्व कर दिए। तो इसमें सारा सामान जो है ना, ये सब उस शिप के हवाले से ही रखा गया। उसमें जो क्रू था, उसमें इस अटैक में मेरे ख्याल में कोई 38 लोग थे उस वक्त जो इस सुसाइडल अटैक में ना शहीद हुए थे, उनका पूरा यहाँ पर सामान वगैरह रखा हुआ है। ये पूरा म्यूजियम उसी के हवाले से इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें भाई। तो चलते हैं इस शिप की तरफ और देखते हैं इस शिप में आगे क्या क्या इसमें रखा गया है। यहाँ से पूरा नजर आ रहा है, पूरा ऊपर तोपखाना इनका नजर आ रहा है, गोला बारी का पूरा सामान इन पे जो फिट था। तो गाइस ये आप देखें, यहाँ पर इनकी मुख्तलिफ जो है मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है और इन्हीं शिप्स के ज़रिए ये जो है इन्होंने जापानीज़ के साथ, ये मेन जो है डिस्ट्रॉयर थी और इस पे अटैक भी किया था जो उस वक्त कामाकाजी डिवाइन वार, उसको कुछ इस तरह जापानीज़ में कहते हैं। ये आप देखें, ये बड़ी बड़ी इनके पास ये मशीन गन्स है ना, ये देखें आप, ये मशीन गन्स हैं इनके पास, ये भी मशीन गन्स हैं, लेकिन ये इसमें किसी और किस्म की बुलेट्स डलती होंगी या व्हाटएवर, लेकिन ये तो जो लोग वार टैक्टिक्स को जानते हैं उनको ही पता है। तो ये इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है कुछ साल मतलब कुछ दहाइयाँ पहले इन्होंने इस शिप को म्यूज़ियम के तौर पर रख दिया। ये 1980 में वापस आई थी यूनाइटेड स्टेट्स और इस पे हमला जो हुआ था वो जहाज़ पूरा जो है वो इसके साथ टकराने की कोशिश की थी, क्योंकि जापानीज़ के पास ना जितनी भी शिप्स थी वॉर के हवाले से, वो सारी शिप्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो उनके बाद उनके पास सिर्फ एक ही वॉर जो अटैक का एक ही ज़रिया बचा था, वो था एरियल अटैक। तो एरियल अटैक्स में वो सुसाइड्स अटैक करते थे इस वॉर के दौरान, और उसमें क्या करते थे कि ये आप देखें यार, ये मिज़ाइल्स मेरे ख्याल में यहाँ से लॉन्च करने के लिए ये पूरा उसका है। तो जापानीज़ में जो स्टोरी बता रहा था, जापानीज़ क्या करते थे कि ये यहाँ भी इनके मिज़ाइल्स की एक और यहाँ पर, ये बेसिकली ये गनशिप है, ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह जो आते हैं जो वार के हवाले से ना उनको गिराने के लिए है। यहाँ पर ये इन्होंने छोटी कश्तियाँ रखी है रेस्क्यू के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ना, ये इस किस्म की छोटी कश्तियाँ हैं यहाँ पर। ये देखें, ये आपको इस पूरी शिप के चारों अतराफ में इस किस्म की मशीनरी मिलेगी। ये जो लॉन्चिंग पैड थे, मिसाइल लॉन्चिंग पैड आपको मिलेंगे, और क्योंकि ये डिफेंड कर रहे थे इस शिप को, क्योंकि ये मेन शिप थी, इसको डिफेंड करने के लिए ये चारों अतराफ में आपको ऐसी मशीनरी नज़र आएगी। देखें जो भी सामान यहाँ इस्तेमाल हुआ, आप नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, सब सामान यहाँ इन्होंने रखा हुआ है। तो मैं जो स्टोरी बता रहा था, तो वो जो जापानीज़ टैक्टिक बचा था वॉर का, अटैक का, वो सिर्फ़ और सिर्फ एरियल था। और वो क्या करते थे कि वो जहाज़ जो है वो उनमें मिज़ाइल लेकर, और वो इस किस्म की जो डिस्ट्रॉयर थी, जो बहुत बड़ी शिप्स थी, उन शिप से टकराते थे और उन शिप्स को तबाह करते थे। तो इस शिप के साथ भी ऐसा एक जहाज़ जो है वो टकराया गया, लेकिन ये शिप जो है वो उस अटैक को सरवाइव कर गई। ये देखें, ये आप इतनी बड़ी इन्होंने ये तोपचा ऊपर रखा हुआ है, ये पूरा तोपचा है ना, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये इनका पूरा सैटेलाइट सिस्टम भी यहाँ से लगा हुआ है। पूरी तोपे वोपे भाई सारी इधर ही लगाई हुई है इन्होंने। ये देखें, ये भी तोप है भाई, ये इन्होंने इस शिप के ऊपर इंस्टॉल की हुई है। अच्छा, ये आपको पानी नज़र आ रहा है, ये पानी में नहीं खड़ी हुई, और इन्होंने क्या किया है कि नीचे पूरा एक पानी इसको टच ज़रूर कर रहा है, लेकिन इन्होंने नीचे एक पूरा सिलसिला बना के ना, पूरा कंक्रीट का एक बना के उसके ऊपर इसको खड़ा कर दिया, क्योंकि इसको लिविंग म्यूज़ियम बना दिया है।
ये आप देखें, ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो शिप जा रही है, ये है यहाँ पर जो यूज़ हो रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारत में। अभी तक ये शिप्स यहाँ पर यूज़ होती हैं और बिलखसूस ये ऑयल के हवाले से, ऑयल को इधर से उधर ले जाने के लिए ये इस्तेमाल हो रही हैं। सामने से आप देख रहे हैं कितनी लंबी है। तो ये यहाँ पर इसको पोर्ट ऑफ ग्रेटर बैतन रूज भी कहते हैं। ये सामने पूरा पोर्ट है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ सेलर्स आपको मिलेंगे। मुख्तलिफ़ शिप्स जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, नज़र आएंगी, जो कि सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं। ये देखें, पूरी मशीनरी इनकी लगी हुई है भाई। ये शिप कम, और ये क्या है भाई? अच्छा, ये अंदर का इनका है। ये इनके जो ना बाथरूम वगैरह इनके उस वक्त जो थे वो यहाँ पर है। जो बाथरूम वगैरह ये यूज़ करते थे, जो शावर वगैरह के लिए ये फैसिलिटी थी पूरी, उन्होंने यहाँ भी 2 शावर्स है। तो ये भी यहाँ पर भी इन्होंने बाथरूम का पूरा बनाया हुआ है क्रू के लिए, ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पर इनके मेरे ख्याल में ये कुछ भाई गोले वोले पड़े हुए हैं यहाँ पर तोपों के ना, ये सारे गोले पड़े हुए। ये देखें भाई, ये पूरे इनके गोले पड़े हुए हैं। जो ऊपर तोपें रखी हुई हैं ना, उनके सारे गोले इन्होंने यहाँ रख दिए हैं। ये देखें, इधर भी लगाए हुए इन्होंने ना, और इधर ये भी पूरे गोले वोले इनके पड़े हुए हैं। ये आप देखें, सारे गोलाबारी का सामान पूरा इधर रख दिया है। मैंने समझा यहाँ सिर्फ बाथरूम है भाई, इन्होंने गोले वोले देखें। यहाँ पर भी इन्होंने गोले, यहाँ पर भी गोले रखे हुए इन्होंने। ये क्या है? वो देखें, इसमें भी भाई गोला लगा हुआ है, गोला फिट हुआ है। तो ये यकीनन इधर तो नहीं होगा, ये बाहर ही कहीं होगा। हो सकता है इधर भी हो सकता है भाई, पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं इसका अंदाज़ा। यहाँ पर देखें ना, ये नीचे अगर आप जाएंगे तो नीचे इनके क्वार्टर्स वगैरह बने हुए। चलते हैं। ये देखिए, ये इनके ना सोने की जगह है। ये बेसिकली इनके बंकिंग बेड्स लगे हुए। यहाँ पर भी बेड वगैरह लगे हुए देखें आप पूरे, इधर भी। तो ये मेरे ख्याल में सिपाहियों का सोने का एरिया है, देख रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि ये पूरे बेड ही हैं। तो एक ही तरफ उन्होंने खोला है, बाकी तरफ उन्होंने प्रिजर्व कर दिए। तो गाइज़, ये था बैतन रूज और बैतन रूज का म्यूज़ियम। और ये USKI DD 661, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि इसने जापान के ख़िलाफ़ किस तरह जो है जंग में अमेरिकन फ़ौजियों को सपोर्ट किया, और अमेरिका की जो जंग है उसमें अमेरिका को सपोर्ट किया। तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। होपफुली आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। बैतन रूज से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।